वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया। सुनो जी। क्या है नीमा? सूर्योदय हो गया, पास में कहीं पानी मिल जाए तो हाथ मुंह धो लेंगे। ठीक है। वो देखो, गाड़ी वाले, गाड़ी रोकना जरा। जी साहब। ओ ओ ओ नीमा, वो देखो नदी। ठीक है। सुनिए। क्या हुआ नीमा? सुनिए, ये कितना प्यारा बच्चा है, देखिए। मुझे देख के मुस्कुराता है। हम इसे साथ ले चलें? नीमा, जिसे नहीं चाहिए था वो छोड़कर चले गए, इसका हम क्या करेंगे? इसे यहीं छोड़ देते हैं। सुनिए, इसकी तरफ देखिए, पूनम के चांद जैसा है ये बच्चा। मैं इसे नहीं छोड़ सकी। नीमा, शादी के बाद हम पहली बार अपने घर जा रहे हैं। बच्चा ले जाएंगे तो सब लोग क्या सोचेंगे बोलो? कोई कुछ सोचेगा, इसलिए मासूम को छोड़ के चले। नीमा, तुम कुछ भी कहो, बच्चे को साथ ले जाना ठीक नहीं होगा। देखिए, अपनी दवा से कई लोगों की जान बचाई आपने, इस बच्चे को कैसे छोड़े? जैसी आपकी मर्जी, इसकी किस्मत में जो होना होगा वो होगा। रुको, तुम्हें मना नहीं कर सकता। चलो ले चलते हैं। अल्लाह की मर्जी, जो होना है होगा। चलो। रामानंद स्वामी को मेरा नमस्कार। अष्टानंद, बड़े खुश दिख रहे हो, क्या बात है? एक अद्भुत दृश्य देखा मैंने स्वामी। क्या देखा? आकाश में एक दिव्य ज्योति दिखाई दी। मतलब
किसी पुण्य आत्मा ने अवतार लिया है धरती पर। सत्य कहा, बिल्कुल वैसा ही हुआ। गंगा नदी में एक बच्चा कमल के पत्तों पर श्री कृष्ण की तरह तैरता हुआ दिखाई दिया। भाग्यवान हो, आज वट सावित्री पूर्णिमा भी है। लेकिन स्वामी, बच्चे को किसी मुसलमान दंपत्ति ने गोद लिया है। पता नहीं, ऊपर वाले ने शायद कुछ ऐसा ही लिखा होगा। उसकी लीला कोई नहीं जानता। क्या जमाना आ गया। अरे भाई, ये तो बच्चे को साथ लेकर आ रहा है। हाँ? क्या भाई? बैठिए नीमा, बैठो। बहुत अच्छे नीरू भैया, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। रास्ते में मिल गया। नाम रखा क्या? नहीं। देर किस बात की? ये है काजी, वो है मुल्ला, उनके हाथ में कुरान है, नाम देख लेते हैं। कबीर कुबरा अकबर, कबीर कुबरा अकबर, कबीर कुबरा अकबर। अरे ये क्या? बच्चे का नाम रखने के लिए देखते हैं तो सब के सब अल्लाह के गुण नजर आते हैं। इंसानों के ऐसे नाम नहीं रखे जाते। मौलवी साहब, आप एक बार देखिए। कबीर, रहीम, अकबर, कबीर, कुबरा। बड़े ताज्जुब की बात है, कबीर शब्द ही बार बार क्यों आ रहा है? ये बच्चा जरूर शैतान की औलाद है। अपने अल्लाह के नामों से कभी भी इंसानों को नहीं बुलाया जाता। नीरू भैया, जल्द से जल्द बच्चे को मार दो। खत्म कर दो इसे। नीमा, दूसरा कोई रास्ता नहीं, बच्चे को दो। नहीं दूंगी, नहीं दे सकती। अच्छा बुरा कुछ न जानने वाले मासूम की जान लोगे। काजी को मना नहीं कर सकते, मौलवी के हुक्म को टाल नहीं सकते। दो, इधर दो। मत मारिए। या अल्लाह। ठहरो। सलाम अलैकुम। आप लोग मुसलमान ही है ना? इस्लाम का मतलब जानते हो? इस्लाम धर्म का मतलब शांति है। इस्लाम को भूलकर इस मासूम बच्चे को मार रहे हो। ये मामूली बच्चा नहीं है, इसलिए इंसानियत को भूल जाओगे तुम। अजीम व शान वाला, रहम व करम वाला वो खुदा तुम्हारे लिए बार बार कबीर नाम क्यों देता है पता नहीं सकता। फिर भी नीरू, इस बच्चे को कबीर कहकर बुलाओ, अच्छा मुसलमान बनाओ। थोड़ा बड़ा होगा तो मैं ही से पढ़ाऊंगा। मेरा बच्चा बिना कुछ सिखाए इतना सब सीख लिया। तुम्हारे अब्बू को बताते हैं। सुना आपने? आपका बेटा क्या कहता है? बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? सूरे फातिहा पूरा जुबानी बोलता है। हाँ? कबीर, अब्बू नहीं मान रहे, जरा सुनाओ। बिस्मिल्लाह इर्रहमान इर्रहीम। हाँ हाँ, ये सब तुम्हें किसने सिखाया? हवा पानी। हवा? हवा कैसे सिखाएगी? मस्जिद के पास हवा में सब सुनाई देता है। और वो मेरे बच्चे की जुबान पे आ गए। तो बच्चे को हमें हजरत शेख तकी साहब के पास पढ़ाना चाहिए। अभी जल्दी क्या है, 1 साल जाने दीजिए। नीरू गोसाई, हाँ? नीरू गोसाई, तुमसे कुछ काम आ पड़ा। आइए, पधारिए पधारिए, बैठिए। कल तुम्हें बताया था ना, उस बीमारी की दवा दो, बेचारे उस रोगी की बीमारी ठीक हो जाएगी। उसके लिए आप इतनी दूर क्यों आए? कबीर, मेरी थैली में जो
लाल रंग के कपड़े में रखी बूटी है, वो लाकर अष्टानंद जी को दो। जी। बच्चे की अभी से आपने शिक्षा चालू करा दी, तुम्हारी तरह ये भी बड़ा हकीम बनेगा। मेरा बड़प्पन क्या है, नवनाथों में खास तौर से गोरखनाथ के बताए रास्ते पे चल रहा हूँ। ऐसा मत कहो, तुम्हें नुस्खों में हराने वाला कोई नहीं है। तुम्हारा नुस्खा नुक्स बिना असर करता है। दीर्घायुष्मान भवा। कबीर, खड़े क्यों हो? आओ बैठो। कुछ पूछना है तुम्हें? जी हाँ स्वामी। मंत्र उपदेश क्या है, जरा बताएंगे? एक गुरु अपने हाथ के स्पर्श से शिष्य को शक्ति प्रदान कर एक पवित्र मंत्र का उसके कान में उच्चारण करे, यही मंत्र उपदेश है। श्री राम का मंत्र जपो जपो, श्री राम का मंत्र जपो जपो मंत्र। कौन हो तुम? इस आश्रम में क्यों आए? रामानंद स्वामी के दर्शन के लिए आया हूँ। तुम्हें दर्शन? कहाँ जमीन कहाँ आसमान, वो तुम्हारे जैसे आदमियों को दर्शन नहीं देते। देखते हैं, शायद मंत्र उपदेश भी दे सकते हैं, किसे पता। हाँ, मंत्र उपदेश, सर पे हाथ रख के मंत्र उपदेश देंगे। कबीर, यहाँ क्यों आए हो? आने के लिए मना किया था ना। रोक नहीं सका। रामानंद जी के प्रवचन, वो सब का सब वैसे ही तो तुम्हें सुनाता हूँ मैं। उनके मुख से सुनना चाहता था। जो भगवान दिखाई नहीं देता, उसे देखने की इच्छा तो हर भक्त के हृदय में होती है ना। तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं होगी। वो बाहर नहीं आएंगे क्या? आएंगे। पूरे दिन में एक बार ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के लिए आते हैं। कहाँ स्नान करते हैं? हर बार वहीं पंचगंगा घाट पर। राम 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 राम। तुम कौन? धन्य हो गया स्वामी, आपके पवित्र चरण स्पर्श से तो मेरा जीवन धन्य हो गया स्वामी। कौन हो वत्स तुम? मैं आपका शिष्य स्वामी, आपका शिष्य बन गया स्वामी। धन्य हो गया स्वामी, मैं धन्य हो गया। फिर आऊंगा स्वामी। भाग्य तेरा मन चाहा गुरु जो तुझको मिला। कबीर खूब है ये भाग्य तेरा मन चाहा गुरु जो तुझको मिला। बातों का तीर चलाया है यूं तेरी हर धड़कन को मोह लिया। ऐसा सवारा तुझको दुखों ने तन मन तेरा तो निखर गया। सुन ले कबीर वार्ता यही जीवन को है संवारता।
सलाम वालेकुम। कैसा काम चल रहा है? अच्छा चल रहा है हुजूर। ठीक है। सलाम सेठ साहब, छोटी सी गुजारिश। चलो जी। बोलो, क्या बात है? माफ करना शेख तकी साहब, 1 साल से आपके पास कपड़ा बुन रहे हैं। हम सबको हज ले जाने वाले थे। कब तक ऐसे काम करें, बताएं साहब। सब्र कीजिए। मक्के का दौरा कोई मजाक है क्या? वक्त मिलना, कश्ती मिलना, कश्ती के मालिकों को पैसा भरने की कोशिश चल रही है। इसीलिए तो अपनी आमदनी में से आधा आपके पास रखाते हैं। आज पैसा जमा करते हैं तो कल के लिए, आप अपने लिए ही करते हैं। तुम्हारा माल बिकते ही दिल्ली शहर जाऊंगा, बादशाह से मुलाकात करके खास सहूलियतें मांगूंगा। उन्हें मुझ पर बहुत गर्व है। शाबाश शाबाश। इस कविता का मूल आधार क्या है? शुक्रिया आलमपना। भाषा मेरी है लेकिन भाव आपके हैं। आगरा में आपके गाए पर्शियन गीतों के भाव को मैंने गजल के रूप में पेश किया है। अच्छा, पर्शियन जबान में जो है उसे हिंदुस्तानी जबान में तर्जुमा करना अच्छी बात है, लेकिन इस मुल्क में दवाओं के ग्रंथ बहुत हैं, उनका भी तर्जुमा होना चाहिए। बहुत खूब हुजूर, बहुत खूब। माफ कीजिए आलमपना, जौनपुर से जासूस आया है। अच्छा, सब लोग दरबार से बाहर जाएं। हुजूर, जौनपुर में बड़े भाई बारबन शाह बहादुर की सल्तनत कैसी है? ठीक नहीं है आलमपना। भाई साहब की मदद के लिए अफगान बहादुरों को रखा गया था, क्या वो होशियारी से नहीं रहते? वो तो होशियारी से रहते हैं, लेकिन हिंदू जमींदारों के साथ आपके भाई साहब मिलने लगे हैं। उन्हें वहीं कुचल दूंगा। साजिश की कुछ जानकारी है? वो सब आपके उस्ताद शेख तकी साहब ने ले ली है, जल्दी ही आके आपको बताएंगे। आलमपना माफ कीजिए, ये नीच चुप कर आपकी बातें सुन रहा था। ए नमक हराम! देखिए, ऊपर कोई बैठा है। पत्थर की पूजा? भगवान के घर में ये पागलपन की बातें? क्यों माँ, इस पत्थर में भगवान है क्या? पत्थर वत्थर कहोगे तो तुम्हें पत्थर बना देंगे, याद रखना। सुन ले कबीर वार्ता, यही जीवन को है संवारता। सुन ले कबीर वार्ता, यही जीवन को है संवारता। पत्थर पूजन छोड़ दे, भगवान मिलेगा ना इनमें तुझे। पत्थर पूजन छोड़ दे, भगवान मिलेगा ना इनमें तुझे। है अगर इनमें देवता तो पर्वतों को ही पूज जा, या पत्थरों की चक्की में पीस के अन्न तू भूखे को देता जा। सुन ले कबीर वार्ता, यही जीवन को है संवारता। शिवानंद बिहारी जी, मेरी हालत आपको मैंने बताई ना। घर में बहुत तकलीफ है। हमारा कबीर है कि बात नहीं सुनता, काम नहीं करता। दया करके मुझे और 100 दिनार उधार देंगे तो 1 महीने में जरूर वापस कर दूंगा। इनकार मत कीजिएगा। वैसे भी तुम्हारा काफी बकाया है, मैं और नहीं दे सकता। नीरू साहब, अपने बेटा को संभाल के रखोगे या फिर हम संभालें उसे? हाँ। उसने क्या गलती की है? क्या गलती की है? मजहब पे मिट्टी डाल रहा है, मस्जिद जाने से मना करता है, भगवान की मूर्ति को पत्थर कहता है। अभी नादान है, उससे मैं बात करूंगा। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे, उसे माफ कर दीजिए।
आइंदा से उसने ऐसा किया हम उसे देख लेंगे। हाँ, चलो चलो भाई। हाँ, चलो जी, ऐसा क्या? कबीर भैया वो लोग जा रहे हैं, जल्दी करो जल्दी। उन्हें देखने का हमें नसीब नहीं है, पर्दे में छुप के चले जा रहे हैं। अरे पर्दा हुआ तो क्या हुआ, पर्दा खोल देंगे भैया, चलो। तुम जितना आसान समझते हो उतना आसान नहीं है। नमस्कार स्वामी जी। उन्हें देखने की मन में बहुत आशा लेकर आया हूँ यहाँ। निराश मत हो कबीर, रामानंद जी काशी के राजा को आशीर्वाद देने के लिए किले पर गए हैं, वापस आ जाएंगे। तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े, मैं ये समझा। तीर्थ यात्रा के लिए वो नहीं, मैं जा रहा हूँ। तो ठीक है, उनके आने तक हम दोनों यहीं पर रुकेंगे। आप यहीं रहो कबीर भैया, का करी गांव भर के कपड़े गधे पर लाद कर आए हो ना, घाट पर जाकर धोने हैं। ठीक है। अच्छा स्वामी जी चलता हूँ। धन्यवाद प्रभु। महाराज की जय हो। कुछ कहने की आज्ञा चाहता हूं। रामानंद स्वामी जी राज्य नगरी में आ गए हैं, किले के आराम कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। क्या वो स्वयं आ गए? राम राम एति राम। गुरुजी, महाराज आ रहे हैं। अच्छा। आपकी शरण में पहुंचा हूं स्वामी, आपकी शरण में। आयुष्मान भव।
आपका यहाँ आना हमारा सौभाग्य है, परंतु आप स्वयं क्यों आए? कबूतर द्वारा संदेश भेज देते तो आपकी शरण में पहुंच जाता। तुमसे कुछ पूछना है इसलिए यहाँ आया हूँ। नहीं, आप पूछिए मत, आज्ञा कीजिए। देश में हलचल मची है। दूसरे राजाओं का अत्याचार आजकल बहुत बढ़ने लगा है। साधु संतों के लंबे केशों पर कर लगाकर जबरदस्ती वसूला जा रहा है। जी हाँ, केशों पर कर नया नहीं। कर न दे सकने वाली ये प्रजा न जी सकती है न मर सकती है, इसलिए धर्म बदलने लगी है। ये शर्म की बात है। इसका हल क्या है, आप ही बताएं। कम से कम काशी राज्य में केश कम करने के लिए तो कुछ। बादशाह सलामत को तुरंत विनती भेज सकता हूं। शुभम भुयात। मेरे किले में ये पर्दा क्यों स्वामी? आपके सिपाहियों में भी तो काफिर होते होंगे ना? आज्ञा। सूफी सिद्धांत के आने से हमारी किस्मत खुली। आपका कुछ हुक्म हो तो बजा लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीम व शान वाला, रहम व करम वाला उस अल्लाह के नाम पर कह रहा हूं। अपने लिए मैं कुछ नहीं चाहता। मुझ पर भरोसा करने वाले मेरे कुछ शागिर्द हैं, हज पर जाने के लिए मेहनत करते आए हैं। कश्ती के सफर के लिए बादशाह इजाजत दे तो। हज के लिए ना, इसमें एतराज कैसा? बंदरगाह से कश्ती वैसे भी निकलेगी, उसमें तिजारत की चीजें ले जाने के लिए इजाजत हमेशा है। क्या ले जाना चाहते हो? इस मुल्क के बुने कपड़ों की अरबी मुल्क में काफी मांग है जहां पनाह, इसलिए। तिजारत करना चाहते हो? कोई परेशानी नहीं। खाने के अनाज पर जैसे कर माफ कर दिया है, उसी तरह बुने कपड़ों पर भी निकाल दें तो तिजारत बहुत बढ़ेगा जहां पनाह, मुल्क की तरक्की भी होगी। ठीक है, आपके बुने कपड़ों पर कर नहीं होगा। शुक्रिया, तो मुझे इजाजत दें। आप हमें नसीहत दिए बिना ही जा रहे हैं। छोटी सी नसीहत है, इस पत्र में है, देखिए। आपकी नसीहत नहीं भूलेंगे, उसे दिल में छुपा के रखेंगे। दिल में मत रखिए, उस पर अमल कीजिएगा। आप बेफिक्र रहिए। जो हुक्म। जहां पना, माफी चाहता हूँ। काशी राजा ने आपके लिए विज्ञप्ति भेजी है। कहो, क्या विज्ञप्ति है? काशी नगर में केश कर खत्म करें या फिर कम करने की आपसे गुजारिश की है जहां पना। खत्म करना नामुमकिन है, कम नहीं करेंगे, उसे दुगना करते हैं। उन काफिरों की यही दवा है। जाओ। जो हुक्म, आपका फरमान भेज दूंगा। रुकिए रुकिए, स्वामी जी को देखना है। जरूरत नहीं है, वो पर्दे से बाहर नहीं आते। कोश, गर्भ कोश ही बड़ा पर्दा है, उससे ही बाहर निकल गए तो संसार से कैसा पर्दा? कौन कौन कह रहा है ये सब? आपका शिष्य हूं, कबीर दास। मेरा शिष्य? तुम्हारा नाम तो कभी नहीं सुना। नाम नहीं जानते, लेकिन प्रवचन दिया है। कब? आज सुबह ही, पंचगंगा घाट पर स्वामी। ओह, मेरे चरण के नीचे आया वो तुम्हारा शीश था? जी हाँ स्वामी। संसार के सब गुरु अपना हस्त मस्तक पर रखकर अपने शिष्यों को दीक्षा देते हैं। आपने चरणों के स्पर्श से मुझे ज्ञानोपदेश दिया। मंत्र ही नहीं, मंत्र प्रयोग का भी आपने ही ज्ञान दिया। आश्चर्य की बात है। आपने कहा, राम पूजा से ही मुक्ति मिलती है। गहरे समंदर को पार करने के लिए केवल राम नाम की एक कश्ती ही बहुत है। सत्य कहा। अब पर्दा कैसा? हटा दो। धन्य हो गया स्वामी। क्षमा कीजिए गुरुजी, वो तो काफिर है। सब उस राम की माया है स्वामी। दीर्घायुष्मान भव। मन के पर्दे जिसके साफ हो जाएं, उसकी आंखों पे भला पर्दा कैसे हो सकता है? ये तुमने सत्य कहा। अब से तुम यहाँ अपनी इच्छा से आ जा सकते हो। धन्य हो गया स्वामी, धन्य हो गया।
स्वामी जी, ये क्या है? सुबह से घूमते घूमते रात हो गई, ये आपके पीछे पीछे चला आ रहा है। आप रुकते ही रुकता है, शंख बजाते ही पुकारता है, आखिर बात क्या है? शंख से इसका जरूर कोई ना कोई संबंध है? कोई संदेह नहीं। पूर्व जन्म में ये गधा जरूर साधु या कोई संत रहा होगा। किसी शाप के कारण गधा पैदा हुआ। हे भगवान, हमार गधा पिछले जन्म में साधु संत रही। हाँ, ये शंकेश्वर स्वामी थे। शंकेश्वर स्वामी थे? हाँ। हम तो बर्बाद हुए गए। अपना मजहब सूद के धंधे को नहीं मानता, लेकिन आप वही कर रहे हैं। मतलब मैं सूद का धंधा करता हूँ ऐसा सोचते हो तुम? सूद मतलब सूद नहीं, कम पैसे देकर हमसे ज्यादा काम लेते हैं। तुम लोग तो ऐसा नहीं सोचते थे, फिर आज ऐसे ख्याल आए कहां से तुम्हें? गुरुवे नमः। क्या बात है, जबान बदल गई? तो क्या हुआ, भाव तो एक है ना? हाँ, वो तो ठीक है। बुनकर का काम तो याद है ना? बुनकर का काम ही नहीं, आपकी सारी नीतियां भी याद है मुझे। क्या इसीलिए उन काफिरों से मिलकर बाजार में नाच रहे हो तुम? खुदा जान, खुदा जान, ऊपर वाले की कृपा हो तो कोई भी धर्म हो, एक ही बात है। अच्छा अच्छा, तुम मुझे भी नसीहत देने के लायक हो गए। बोलो, किस काम से आए हो? इनकी मेहनत की कमाई आप दबा रहे हैं। जो देते हैं उससे 3 गुना ज्यादा भी देंगे तो कम है। सही है, इन्हें 4 गुना भी देता। अब जो नहीं देता हूं वो मजहब के लिए बचाता हूं, मक्के के सफर के लिए जमा करता हूं। तो क्या गलत करता हूं? अल्लाह जब सब जगह है तो फिर मक्का जाने की क्या जरूरत? दुष्ट काफिर, हज का मजाक उड़ाता है, कल नमाज का भी मजाक उड़ाएगा शायद। उन काफिरों का असर बहुत चढ़ गया तुझ पर। छी, सूरत मत दिखा अपनी। ठीक है, नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इनका क्या? तुम्हें क्या जरूरत है? नहीं नहीं, मुझे इनकी जरूरत है। लो भाई लो। राम कहो या रहीम कहो, मतलब दोनों का एक है। ग्रह मेला क्या विग्रह मेला, रामा हर ग्रह से आगे, क्यों विग्रह से तू मांगे, क्यों विग्रह से तू मांगे। ग्रह मेला क्या विग्रह मेला, रामा हर ग्रह से आगे, क्यों विग्रह से तू मांगे, क्यों विग्रह से तू मांगे। सत्यम राम ही सरगम, राम ही सत्यम राम ही सरगम, राम पुकारे जा हरदम। राम ही सत्यम राम ही सरगम, राम पुकारे जा हरदम। राम रहीम को एक ही सूत में, राम रहीम को एक ही सूत में, बांधता जाकर अपना बसेरा। मानवता को जान ले तू, वाणी कबीर की मान ले तू। मानवता को जान ले तू, वाणी कबीर की मान ले तू। ग्रह मेला क्या विग्रह मेला, रामा हर ग्रह से आगे,
छाए, धर्म के बादल जब जब छाए, फैली दुखों की परछाई। झूठ का दामन छोड़ भी दे तू, अपना ले अब सच का रास्ता। झूठ का दामन छोड़ भी दे तू, अपना ले अब सच का रास्ता। ग्रह मेला क्या विग्रह मेला, रामा हर ग्रह से आगे। क्यों विग्रह से तू मांगे, क्यों विग्रह से तू मांगे। राम 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 राम। रोग कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तो मेरी जान पे बनाएगी। ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता, लोग आपको भगवान मानते हैं। एक तो मुसलमान, ऊपर से राम नाम जपता है। बहुत बुरे दिन आ गए भैया। किसी काफिर की सूरत तक नहीं देखने का प्रण लेने वाले अपने गुरुजी पर्दे तक हटवा दिए। बड़ी आश्चर्य की बात है। मतलब कोई भी काफिर इस आश्रम में कभी भी आ सकता है। हाँ? अरे रुको रुको, रुको रुको, रुको, रुको। अरे रुको रुको रुको। मैं गुरुजी के दर्शन के लिए आया हूँ। दर्शन? आश्रम में तो आ सकते हो, लेकिन अंदर कक्ष में जाने की अनुमति नहीं है तुम्हें। और तो और गुरुजी पूजा में है। अरे पता चले तभी तो आए हैं। क्यों कबीर भैया? जब यहाँ तक आए हैं तो अंदर जाने में कहा है? अरे रुको रुको रुको, हमका छुई तो नहाना पड़ी। हाँ? गुरुजी पूजा कर रहे हैं, इसीलिए तो आया हूँ। गुरुदेव, गुरुदेव, आपकी पूजा सामग्री में एक चीज की कमी है। कबीर? जी हाँ गुरुदेव। कमी है? क्या कमी है? तुलसी के पत्ते। हाँ हाँ, सत्य कहा। मैं लेकर आया हूँ गुरुदेव, क्या अंदर आ सकता हूँ? मत लीजिए गुरुजी, मैं लेकर आता हूँ। उस काफिर के हाथ से आप तुलसी के पत्ते लेंगे क्या? तुलसी के पत्तों एवं गंगा जल में कैसी अपवित्रता। कबीर, तुम अंदर आ सकते हो। गुरुदेव, मैं अकेले नहीं आया, मेरे साथ तुच्छ जाति का एक आदमी भी है। मनुष्य का मन पवित्र होना चाहिए, किसी भी जाति का होने दो, कोई भी यहाँ आ सकता है। गुरुदेव, बैठो बैठो बैठो। कबीर, हंस क्यों रहे हो? गुरुदेव, मुझे एक छोटा सा संदेह है। क्या है वो? मन में भक्ति होनी चाहिए, मूर्ति पूजा जरूरी है क्या? भक्ति परम चरण तक पहुंच जाए तो मूर्ति पूजा आवश्यक नहीं, नाम स्मरण ही बहुत है। क्षमा कीजिए गुरुदेव, पूजा में बाधा डाल रहा हूँ। बाधा कोई नहीं है, अब किसी पूजा की आवश्यकता नहीं। कहो। राज्य नगरी से समाचार आया है, महाराज को नासूर हुआ है। सुना है कि राजवैद्य से भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। नासूर है का? अरे हमार कबीर भैया का हाथ लगी तो पल में ठीक हो जाए। नंदू, जिस बात से हमें मतलब नहीं उसमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। क्षमा कीजिए गुरुदेव। जिस बात की जानकारी हो उसे बताने में क्या गलत है? तुम्हें इलाज आता है क्या? जी थोड़ा बहुत। मेरे पिताजी महान गोसाई हकीम हैं। उन्होंने सिद्धि द्वारा, नवनाथ द्वारा बहुत से नुस्खे सीख लिए। बचपन में मुझे भी सिखाया, इसीलिए। तो ऐसा करो, मेरे साथ राज्य नगरी चलो, उनका इलाज कर देना। मैं और राज्य नगरी? नीमा, नीमा। जी अभी आई। थोड़ा पानी लाना।
इतनी तकलीफ क्यों उठाते हैं? दवा ले सकते हैं ना? ले लूंगा। कौन सी बूटी है बताइए, मैं निकाल कर देती हूँ। जरूरत वाली बूटी उसमें नहीं है, जंगल में मिलेगी। बेटा आएगा तो ले आएगा। उसे घर याद रहे तो ना, पता नहीं कब आएगा। वक्त आएगा तो वो भी आ जाएगा। बहुत ज्यादा परेशान करने वाला नासूर नहीं है, लेकिन इस पर दुर्लभ दवा लगानी पड़ेगी जो हर जगह नहीं मिलती। मैं जाकर लाता हूं। जल्दी जाकर ले आओ। कबीर अभी तक नहीं आया। परेशान मत होइए, कबीर जरूर आएगा। काजी साहब जी, आप जाकर बुला लाइए। ठीक है। जरूरत नहीं, वो खुद आएगा। अब घबराओ नहीं, कबीर बूटी ले आया है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। क्या एक लेप काफी है? काफी है, चलता हूं। आप सवारी पर घर जाइए। अभी घर नहीं, ये जहरों का जहर है। इसका नाम अमृत कंजी है, जानलेवा बीमारी की बड़ी कीमती दवा। इसे जानलेवा परिस्थिति में ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये जहरों का भी जहर है। कभी इस्तेमाल की जरूरत पड़ी तो बीमार को दवा सिर्फ आधी लगानी चाहिए, दूसरी आधी दवा जलाकर भस्म कर गंगा में प्रवाहित कर देनी चाहिए। पिताजी ने कुछ सावधानियां बरतने को कहा था, चलता हूं। अब्बाजान, 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 क्या हुआ? ये क्या हाल हो गया? कहीं ये रोग? वही रोग। अब्बाजान, अब्बाजान, लाखों में एक को होने वाला ये जानलेवा रोग काशी के राजा को हुआ था। मैंने बूटी लाकर उनका इलाज करके बाकी बूटी जलाकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। अब्बाजान, अच्छा काम किया कबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बाजान, मैं जंगल से जाकर बूटी लाता हूँ। अब्बाजान, अब्बाजान। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे अरे, क्या ये पागल हो गए हो क्या? हाँ हाँ, हो गया हूँ। उस कबीर ने आकर सब सत्यानाश कर दिया है। ना पूजा है, ना पुण्य है, ना भोग है, ना प्रसाद है। हाँ, अपने गुरुजी पूरी तरह बदल गए हैं। काफिरों को धर्म की रहस्यपूर्ण बातें बताने लगे हैं। इससे पहले कि आश्रम का और सत्यानाश हो, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। प्रस्थान करो। तुम्हारे जैसे शिष्य जितना जल्दी जाए उतना ही अच्छा। बातों में आदर्शता दिखाते हो और काम में कुटिलता। तुम कैसे वैष्णवी हो? हाँ, हम वैष्णव थोड़ी है, वो तो कबीर है। हाँ, उस कबीर को लाने वाले भी तो यही भ्रष्टानंद है। अब मतलब है अष्टानंद। हाँ, कबीर के बारे में तुम क्या जानो? भविष्य में उनकी पूजा होगी ऐसे महान मानव हैं। उनके बारे में बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं। अष्टानंद, कबीर क्यों नहीं आया? तुम्हें उसके घर का पता है ना? चलो होकर आते हैं। माँ को पालने के लिए जुलाहे का काम कर रहा है। मतलब हमारा इस समय जाना अच्छा नहीं होगा। पधारिए, पधारिए।
सिंहासन ग्रहण कीजिए। मैं बैठूं? जी हाँ, मैंने आधा राज्य देने का प्रस्ताव दिया था, परंतु आपने ठुकरा दिया। कम से कम आधा सिंहासन तो ग्रहण कीजिए। राजनर्तकी नृत्य शुरू किया जाए। रस और आनंद लेने का यह सही समय नहीं है। किले पर आपने बुलाया, मैं आ गया। अब चलता हूं। मुझे 2 धोती दीजिए। अरे रे रे रे, अभी खत्म हो गए। ऐसा मत कहिए, शादी है, कहीं से भी दिलवाइए। 2 दिन का समय मिल जाए तो मैं बनवा दूंगा। देखिए, कुछ भी कीजिए, बहुत जरूरी है। ये तो मुसीबत आ गई। ओ भाई, इधर आना, जरा इधर आना, जरा हटना भाई, जरा इधर आना। हाँ, इधर रखो। हाँ, 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 दिखाना जरा। हाँ, इन्हें चाहिए। ये कपड़ा ठीक नहीं लगता। कितने में दोगे? 5 आने। इसे 3 आने में दोगे? नहीं दूंगा। तो अपने पास रखो। धर्मदास जी, मैं चलता हूँ। ठीक है, ठीक है। देखने में तो बड़े भोले लगते हो, कैसे जियोगे? व्यापार के तो लक्षण ही नहीं है तुम में। क्यों? व्यापार मेरे पिताजी देखते थे, मेरे लिए पहली बार है। ठीक है, ठीक है, इधर दो, मैं बेचता हूँ, तुम उधर बैठो। नमस्कार धर्मदास जी। नमस्कार नमस्कार, आइए बैठिए बैठिए। बस 2 धोती चाहिए। अच्छा तो देखिए, खास नहीं है। खास नहीं है? कमाल करते हैं। शेख शफी का नाम सुना है? सुना है। गुले खान का नाम सुना है? सुना है। मीरू साहब का नाम सुना है? हाँ सुना है। जमालुद्दीन का नाम सुना है? सुना है। दुनिया के सबसे महान जुलाए हैं, विश्वास कीजिए उनकी कारीगरी इसमें दिखाई देती है। दोगे कितने में? इसके उत्तम गुण जानने वाले आपको मैं क्या बोलूं, आप ही एक दाम तय करके हमें बता दीजिए। 6 आने दूंगा। 6 आने? ठीक है, 7 आने दूंगा। अरे भाई, ये तो मेहनत के भी पैसे नहीं है। धर्मदास जी, आखिरी बार कहता हूँ, मैं 10 आने दूंगा बस। ओ भाई, आखिरी भाव बताता हूँ, वो भी तुम पुराने खरीदार हो इसलिए। अच्छा चलो 12 आने दो, कोई दूसरा होता तो 15 आने से कम में नहीं देता। हाँ जरूरत है भाई, दीजिए। चलता। हाँ ठीक है, ठीक है, फिर आइएगा। मैं बताता हूं तो सच भी नहीं मानते, झूठ को मानती है ये दुनिया। सच के आगे झूठी चमक में आंखें चौंधिया गई। सुन भाई साधो कबीर की वाणी। कबीर की वाणी। भाई तुम कबीर हो? मेरा नाम धर्मदास है। आपके पिताजी हमें अच्छी तरह जानते थे। आप ये नहीं बेच सकते। कपड़े बुनने के बाद मेरे पास ले आना, मैं बेच दूंगा। अच्छी बात है। ये लो तुम्हारा दाम, 5 आने। ठीक है ना? ठीक है, चलता हूं। रुको रुको, ऊपर से आए, ये 7 आने भी ले लो। मुझे नहीं चाहिए, आप रख लीजिए। धन्यवाद। मैं क्यों रखूं? तुम्हारे नाम से दान धर्म कर दूंगा। अरे फिर काहे रुक गए स्वामी जी? स्वामी जी, काहे मुसीबत खड़ी करत रही? घर जाइए ना, हमें घाट पर जाना है, देर हो रही है। स्वामी जी, घर जाइए ना। क्यों रे नंदू, गधे को लाड़ प्यार कर रहा है क्या? अरे का बताए पंडित जी, इस संकेश्वर स्वामी तो हमार जान के पीछे पड़ गए हैं। जब से पता चला है कि पिछले जन्म में स्वामी थे, हम तो इन पर हाथ भी नहीं उठा सकत रही। और तो और ये हमार बात भी नहीं सुना। तभी लगता है आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, आप जाइए। अब हम क्या करें? धात तेरी की। स्वामी जी खाइए। अरे खाइए। अरे हमको खा लीजिए। सेठ जी कहाँ है बहन? ये लीजिए सेठ जी, ये वस्त्र लेके मुझे 5 आने दिला दीजिए। जंगल जाना है, बहुत काम है, जल्दी कीजिए ना। बहुत खूब। कपड़े मुझे देने के लिए कहा था, लेकिन घर आने के लिए नहीं, और वो भी पूजा करते समय। पूजा? तो इन मूर्तियों में है आपके भगवान? पाव शेर,
ओहो, आधा सेर। हाँ? और ये 1.5 सेर। सेठ जी, वजन के हिसाब से भगवान का मूल्य बढ़ता है क्या? वजन कम तो मूल्य भी कम। अरे मूर्ख, बिना पूछे अंदर आ गया, साथ में बैठ गया, पवित्र भगवानों को छू लिया, सबके सबको मैला कर दिया तुमने। मेरे छूने से जो मैले हो जाए वो भगवान ही क्या। राम मन में रहता है, ना कि मंदिर में। हर मानव में रहता है, ना कि मिट्टी की मूरत में। मन में रहते हैं तो क्या मंदिर में नहीं है? जो मंदिर में है वो भी मिट्टी की मूरत है। पगला कहीं का, राम राम कह के इस मर्यादा पुरुष को मूर्ति कहने, मिट्टी की मूर्ति कहने, पत्थर की मूर्ति कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जैसा आचरण वैसी भाषा। मेरे राम का ना आरंभ है ना अंत। वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, निरंकारी है, निरंजन है। तो उन्हें पूजने का मार्ग? जैसे ही पता चलेगा आपको बताऊंगा। इस वस्त्र को लेकर मुझे पैसे दीजिए। अमृता, इधर दीजिए। जब वेद जानते हो तो पैसे किस लिए? मेरी माँ है, घर है, घर आने वाले साधु संत हैं, उनका पोषण करना मेरा कर्तव्य है ना बहन? हाँ हाँ। अच्छा। सुनिए, इन मूर्तियों को फिर से धो के रखूं क्या? अब जरूरत नहीं है। इनमें अगर महिमा है तो वे मैले नहीं होंगे। आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, आचरण का महत्व नहीं है। सही पाठ पढ़ाया। भोजन कभी अछूत नहीं होता। तुम कहते हो भोजन पर ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए कोई भी दे तो खा सकते हैं हम। ऐसा मैं नहीं कहता, उपनिषद में कहा गया है। अन्नम ब्रह्मेति गजानाथ कहा गया है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, आना देवा कल्ती मानी भूतानी जायांती, आने ना जातानी जीवंती। बहुत अच्छा कहा तुमने। कबीर, आज तुम्हारे बारे में फैसला इधर या उधर हो जाना चाहिए। मेरा फैसला क्या है? आप यहाँ किस लिए आए हैं, फरमाइए जरा। तुम्हारा इस तरह रोज काफिरों के साथ बैठ के बकवास करना अच्छी बात नहीं है। आप बैठेंगे तो आपके साथ भी बकवास करूंगा। बैठने नहीं आया हूं मैं। तुम्हें अज़ान सुनाई नहीं देती? बिल्कुल सुनाई देती है। सुनाई देती है तो मस्जिद क्यों नहीं आते, नमाज क्यों नहीं पढ़ते? आपने तो कुरान शरीफ अच्छी तरह पढ़ी है। आपको मैं बताता हूं कि नमाज चलते हुए, सवारी करते हुए भी पढ़ी जा सकती है। उसी पवित्र ग्रंथ में लिखा हुआ है। मौलवी जी, मैं फातिहा जैसा करना चाहिए वैसे ही कर रहा हूं। और तो और मौलवी जी, आप जो नहीं करनी चाहिए वो गलतियां भी करके मस्जिद के ऊपर से गला फाड़ के चीखते हैं। बिना आत्मशुद्धि के वो चीख अल्लाह सुनता है क्या? बदमाश, मुंह बंद कर। कलमा पढ़ना, नमाज, रोजा, ज़कात, कुर्बानी जरूर करनी चाहिए। रमजान शरीफ आने वाला है, तुम्हें रोज रोजा रखना होगा। मौलवी साहब, मैं आपकी तरह रोजा नहीं रखता। रमजान के महीने में दिन भर भूखे सड़ते हो, अंधेरा होते ही पेट की आग बुझाने बैठ जाते हो। बोलो ठीक है? जीव हिंसा करना किसी भी धर्म में नहीं है। तुम्हें ऐसे समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। तुम्हें कैसे समझाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। चलो चलो यहाँ से। अच्छी चिंगारी लगाई तुमने। उस धर्म की कमजोरियां तुम्हें अच्छी तरह पता है। हर धर्म में अच्छा बुरा होता है। तुम्हारे धर्म की कमजोरियों का क्या तुम पालन नहीं करते हो? हैं? क्या क्या कहा? सही कह रहा हूं भाई। वो लोग 1 महीना हर रोज पूरा दिन उपवास रखते हैं। आप लोग साल में 24 एकादशी के व्रत रखते हैं। वो लोग रात होते ही पेट फटने तक खाते हैं और आप लोग द्वादशी के दिन 3 दिन का भोजन गला भरने तक खाते हैं और पिंडदान के बाद इंसान की 13वीं में जो व्यंजन बनते हैं वो तुम्हारे धर्मशास्त्र में तो लिखा है। जाना पड़ेगा बेटी, मेरे उस्ताद का बुलावा आया है। लेकिन
मुझे जाने से पहले तुम्हारी शादी के बारे में एक बात कहनी है बेटी। बोलिए अब्बाजान, मैंने आपकी बात कभी टाली है क्या? उस अल्लाह की मर्जी से तेरा शौहर तेरे पास आएगा। अब्बाजान, मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? उसका नाम कबीर दास है, राम भक्त है, सर की पगड़ी में मोर का पंख होगा, निरंतर राम नाम जपता रहेगा। बेटी, वही तेरा शौहर बनेगा। चलता हूँ बेटी। अब्बाजान, घबराओ मत लोई, अल्लाह की यही मर्जी है। चलता हूँ बेटी। ये लोग भी यहाँ आ गए। अरे ये लोग भी वहीं जा रहे हैं। चलो सब मिलकर उसका खात्मा करेंगे। चलो। आहा, आज का दिन बड़ा ही शुभ है। भाई भाई की तरह मिलकर तुम लोग आए हो तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। भगवान को पत्थर कहता है, इसका दिमाग 7वें आसमान पर है। काजी मौलवी की भी परवाह नहीं करता। राम की महिमा है। उससे बात करना बेकार है। मारो इसको, मारो, मारो, सर की पगड़ी पे मोर का पंख होगा, निरंतर राम नाम जपता रहेगा। राम भक्त है, उसका नाम कबीर दास। इतना मैं प्यार करूं, पल पल दीदार करूं, इतना मैं प्यार करूं। धड़कन तू मेरे दिल की, चाहत मेरी मंजिल की, मैं दामन तू खुशबू, दुनिया में तू ही तू। पल पल दीदार करूं, इतना मैं प्यार करूं। धड़कन तू मेरे दिल की, चाहत मेरी मंजिल की, मैं दामन तू खुशबू, दुनिया में तू ही तू। पल पल दीदार करूं, इतना मैं प्यार करूं।
इतना मैं प्यार करूं। राम राम राम। आप ही कबीरदास है ना? मेरे अब्बा जान ने आप ही के बारे में बताया था। आपको देखते ही समझ गई मैं। बस आपकी हाँ सुनने के इंतजार में हूँ। मेरा जीवन मेरे राम को समर्पित है। मेरा जीवन तो कबीर को समर्पित है। मेरा जीवन कांटों का रास्ता है। आपके साथ चलूंगी तो कांटों का रास्ता फूलों का हो जाएगा। मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मना मत कीजिए। मैं धन्य हो गई। वो मेरी कुटिया है। आइए चलते हैं। यही हमारा घर है। चलो। अम्मी जान, अम्मी जान। बेटा कबीर, कब का गया आज आया है। कहाँ गया था? कहीं भी रहूं, उस दिन अकेला गया, लेकिन आज आपकी बहू को लेकर जोड़ी में आया हूं। मेरी अम्मी। आदाब। आदाब। अम्मी, इसका इस दुनिया में कोई नहीं। आज से सब कुछ आप ही हैं। मतलब अपनी ही बच्ची है? जी। आँख कान सब ठीक ठाक है। काम काज कुछ आता है? अपना व्यवसाय जानती है ना? सिखाना कौन सी बड़ी बात है, मैं ही सिखाऊंगा। मियाँ बीवी मिलजुल के काम करोगे तो खाने की मुसीबत नहीं होगी। तुम्हारा नाम क्या है? लोई। आहा, तो रतन कंबल हो। मेरे बेटे को सर्दी का गम नहीं होगा, लेकिन इस घर में भूख का गम ना हो, ध्यान रखना बेटी। ये कभी बीना पर नहीं बैठता। मत घबराओ अम्मी, घर में बहू आ गई है ना, देखते रहना। बीना पर ही बैठा रहूंगा। लोई, ये घर अब तुम्हारा है, तुम्हें ही संभालना है इसे। नमस्ते स्वामी, नमस्ते स्वामी। हाँ, ठहरे ठहरे। जरा हटिए, बैठ जाइए। यहाँ कैसे आए? नंदू है या गांव के पीछे पड़ा है? गधा है या क्या है जो इतने महंगे कपड़ों पर बैठा दिया है? क्या मैं बोलूं, आजकल मेरे नंदू प्यारे को भक्ति ज्यादा हो गई है। इस गधे को मस्त खिलाकर रोज रोज पूछता है। तो क्या तुम्हें नहीं देखता? उसकी वही दुनिया है, मुझे क्या देखेगा वो। पता चला, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। उसे सही रास्ते पर लाने का तरीका तुझे बताने आए हैं। तो बताइए ना। पति को गधे के साथ छोड़ोगी तो नहीं मिलेगा। हे भगवान, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँ? ओ रत्ना, रो मत, रो मत। उसे रास्ते पे लाना है तो उसके आते ही उसे अपनी तरफ ऐसे खींचो, पास लेना। हाँ। पुरुषों नमः, पुरुषों नमः।
अरे हमका काहे नमस्कार करते रही। उस स्वामी की दया से एक दिन हम बड़ा आदमी बन जाऊं, ये देखन की खातिर हम ही पहनत रही। हमका स्वामी से डांट तो नहीं खिलवाओगे ना? नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। का हो, आश्रम का पढ़ाई खत्म हुई गवा का जो यहाँ पढ़ाने आए हो? राम 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 राम। का हो स्वामी, आज हमार झुपड़िया तक आ गए, हमार गृहस्थी में आग लगाओगे का? और कुछ नहीं नंदू, तुम इस गधे स्वामी के पीछे लगे हो ना। इसीलिए तो हम दोनों इसे भक्ति का मार्ग दिखाने आए हैं। गधा गधा एक बार फिर कहा तो तुहार जबान निकाल देंगे। वो संकेश्वर स्वामी है, समझे? हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए। जय हो, जय हो। वो तुम्हारी तरह झोपड़ियों के आसपास घूमकर गलत काम नहीं करत रही। फिर यहाँ दिखाई दिए तो खाल निकाल देंगे, घाट पर धोंगे। निकलो यहाँ से। सुनिए जी, सुनिए जी, सुनिए ना। देखिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, परिवार बड़ा हो गया है। आपको ये भजन छोड़ना होगा, जिम्मेदारियां उठानी होंगी। अपनी हैसियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। सासू जी भी काम नहीं कर पा रही हैं। मैं अकेली कितना काम करूं? हमारा ही गुजारा नहीं हो रहा है। उधार देने वाले भी कम हो गए हैं। इसलिए उन बेकार सन्यासियों को भोजन पर मत बुलाइए। जी हाँ, आज से इस लंगर पर विराम लगाइए। हे महात्मा, साधारण मानव को मुक्ति कब मिलती है? पानी के समंदर में आग लगने पर। पानी के समंदर में आग लगनी चाहिए? आहा हा 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 हा। सागर से मिलने वाली हर नदी जल के राख होनी चाहिए। नदी जलकर राख होनी चाहिए? वाह 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 वाह। मछली पेड़ पर चढ़ेगी। जरूर चढ़ेगी। तब ये कबीर जिसे देखना है उसे खुली आंखों से देख पाएगा। आहा आहा, कितना अच्छा कहा आपने महात्मा। थोड़ा खुलकर बताइए। गुरुओं के बताए गए गुप्त ज्ञान को विस्तार से बताता हूं। पानी का समंदर मतलब ये शरीर, आग मतलब ज्ञान, नदियां मतलब इंद्रियां, मछली मतलब आत्मा, पेड़ मतलब परमात्मा। शरीर ज्ञान की अग्नि में लुप्त हो जाए तो इंद्रियां निष्क्रिय होकर आत्मा परम आत्मा में विलीन हो जाती है। अद्भुत है, ये ज्ञान अमृत है। इस अमृत वर्षा से पेट भर गया भाई। तुम्हारा पेट भले ही भर गया हो, लेकिन मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। भिक्षा ढूंढनी पड़ेगी। महानुभावों, आप लोगों को अगर कोई ऐतराज न हो तो मेरे अतिथि बने आज, ठीक है?